आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रेगुलर फाल्सी मेथड। इसे फाल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कौन सी पहले पढ़ाई थी, बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। एक टारगेट होता है, हमें टारगेट की तरफ पहुंचना होता है, जिसमें दो टीमें होती हैं, टीम ए और टीम 2 जिसे बी बोलते, ठीक है। मतलब ये एक ट्रिक थी, ठीक है। अगर इसे समझा जाए तो हम पहले ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो ए पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आती थी और बी पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती थी। तब जाके हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करते थे। अगर एक ए पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और बी पर भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हमने गलत वैल्यू मान ली या गलत वैल्यू दी गई है, या ए पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ जाए और बी पर भी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ जाए, तब भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि एक वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा निगेटिव और एक वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, तभी जाके इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो एक फार्मूला क्या आता है। मूल निकालने के लिए या रूट या मूल निकालने के लिए एक्शन बराबर ए, ठीक है। ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू माइनस बी और ए पर फंक्शन की वैल्यू अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर देखो एफ बी माइनस एफ ए है ऊपर, तो नीचे भी एफ बी माइनस एफ ए ही होना चाहिए। कोई ये ना लिख दे एफ ए माइनस एफ बी। अगर जिसने भी ये लिख दिया तो उसका सवाल वहीं से गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड की मदद से। दिया गया समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का रेगुलर फाल्सी विधि का प्रयोग कर दो मूल ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर हमें फंक्शन क्या दिया गया था, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। हमने माना मूल 1/2 तथा 1 के मध्य स्थित है। अब हम ये देखेंगे कि हमने ये माना है ए और ये बी, तो ये सही माना है कि गलत माना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाला तो हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त हुई, ऋणात्मक, -3/8 ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक है। और 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकाल कर देखी तो क्या है, धनात्मक वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक। अगर सपोज यहीं पर 1/2 पर धनात्मक वैल्यू प्राप्त हो जाती, मान लो 3/8 हो जाती, और 1 पर भी क्या है, धनात्मक वैल्यू है, तो फिर हम 1/2 को यहाँ पर नहीं मानेंगे। हमें कुछ ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी कि कम से कम एक ऋणात्मक वैल्यू क्रिएट हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे क्या, चूंकि f1/2 तथा fn क्रमशः ऋणात्मक तथा धनात्मक है। टेक्निकल लैंग्वेज में f1/2 इंटू f1 लेस देन 0। देखो क्या बताया था, माइनस गुणा प्लस होता है तो माइनस माइनस हो जाता है, ठीक। और अगर माइनस गुणा माइनस हो तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस गुणा प्लस हो तो प्लस होगा। तो यहाँ पर देखो एक माइनस है एक प्लस था, तो माइनस गुणा प्लस हो रहा है तो क्या होगा, माइनस में होगा। और माइनस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से छोटी होती है, ठीक। अब देखो मूल 1/2 तथा 1 के बीच था, तो यहाँ पर हम x1 निकालेंगे। x1 क्या है, ए फंक्शन की वैल्यू b पर माइनस b फंक्शन की वैल्यू a पर अपॉन में फंक्शन की वैल्यू a पर फंक्शन की वैल्यू b पर, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7/11 आ जाएगा इसका रिजल्ट। अब क्या करेंगे हम, 7/11 पर फंक्शन चेक करेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव। हमने देखा क्या, ऋणात्मक वैल्यू आई है, मतलब फंक्शन ऋणात्मक है 7/11 पर। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, अभी हमने माना था a बराबर कितना था, a बराबर 1/2 था। अब फंक्शन की वैल्यू 7/11 पर क्या है, ऋणात्मक आ रही, तो ये वैल्यू अब क्या हो जाएगी, a की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, 7/11 से। अभी तक हम 1/2 और किसके मध्य चल रहे थे, 1 के बीच चल रहा था संघर्ष। अब किसके बीच चलेगा, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू तो वही रहेगी। अब इनके बीच संघर्ष चलेगा, क्योंकि अभी केवल इसकी वैल्यू ऋणात्मक आई थी, तो ये ऋणात्मक वाली जगह पर रिप्लेस करेगा जाके, ठीक। अब देखो हम लिखेंगे चूंकि f फंक्शन की वैल्यू 7/11 पर और फंक्शन की वैल्यू a पर दोनों का मल्टीपल 0 से छोटा है, तो हम लिखेंगे मूल 7/11 तथा a के बीच होगा।
फिर क्या करेंगे, एक्स टू की वैल्यू उसी फार्मूले से निकाल लेंगे और ये जो वैल्यू आएगी हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर किस लिए हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 2 बार निकालो, इस विधि का प्रयोग करके 2 बार निकालो, तो हमने 2 बार निकाल लिया। अगर यहीं पर बोल दिया जाता 4 बार निकालो तो हम क्या करते, x4 तक इस प्रोसेस को करते चले जाते। अगर बोलता 5 बार निकालो तो हम इस प्रोसेस को x5 तक करते चले जाते। मतलब जितनी बार बोला जाएगा उतनी बार हमें यह प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम्हारी रेगुलर फालसी मेथड समाप्त हो गई। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट या कुछ हो तो वो पूछ ले, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल एक ना एक, पूरे इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से ये क्वेश्चन तुम्हें तैयार होंगे। ठीक है।